अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बड़ी अहम बातों पर डिस्कशन हुई है। सबसे बड़ा फैसला जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद मजहबी तबके को बड़े तजब्जुब की कैफियत में मुब्तला कर दिया है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार देने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला। ये वो फैसला है जिसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मोहर सब्त की और उन्होंने कहा कि इस फैसले को बरकरार रखा जाए। तमाम काबीना के वज़रा ने इसमें तजवीज़ दी कि ये एक मुतहारिब ग्रुप है, लठ बरदार ग्रुप है, इसलिए इस फैसले को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन से भी ये गुजारिश की जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी निशान को कलदम करार दिया जाए या इसको बैन किया जाए ताकि ये इंतखाबात में आइंदा हिस्सा ना ले सके। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट थी जिसके बाद पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 95% हिस्सा जो कि मुसलमानों पर मुश्तमिल है वो सब के सब एक अजीब तजब्जुब और गम की कैफियत में मुब्तला है। इससे पहले एक दिन पहले हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई के अहकामात के बावजूद उनकी जो नज़रबंदी है उसमें 90 दिन की तौसीह की गई। तो उसी से अंदाज़ा लगा लिया गया था कि आने वाले दिन यानी काबीना के इजलास में कोई अहम फैसला ही आएगा, यानी इस हवाले से हुकूमत के दिल के अंदर कोई नरम गोशा अभी तक दिखाई नहीं देता है। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मामला है इसके ऊपर तो बाद में हम आ जाते हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको मैंने इसी तरह जाने नहीं देना है। गुज़िश्ता रोज भी मैंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हुकूमती वज़रा की लड़ाइयों का मंजरनामा आपके सामने रखता हूँ। वफाकी वज़रा इस बात पर वफाकी काबीना के इजलास में बड़े बरंगेख्ता या गम और गुस्से की कैफियत में दिखाई दिए कि उनसे सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई है, उनसे प्रोटोकॉल क्यों वापस लिया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर को यह तक शिकायत की गई कि उनकी गाड़ियों की तादाद कम क्यों की गई है। और ठीक ठाक इसके ऊपर बहस हुई। शीरी मजारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को सुनाया कि हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है ही कितनी कि आप वो भी हमसे ले रहे हैं। तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन सबको एतमाद में लेते हुए एक कमेटी तश्कील दे दी और सेक्रेटरी साहब को कह दिया कि आप इन सब की राय लें और जो प्रीवियस सरकारी मुलाजमीन थे जिनमें जज साहिबान भी थे, सेक्रेटरी साहिबान भी थी, उनको जो सिक्योरिटी दी गई है उनकी तफसीलात भी उनसे मांग ली है। तो लड़ाई एक तरफ तो आप एक मजहबी जमात को जो कि मजहबी नहीं मजहबी सियासी जमात है उसको कलदम करार देने का फैसला बरकरार रखने की बात कर रहे थे और दूसरी जानिब आपकी लड़ाई एक मामूली से गोश्त के टुकड़े के ऊपर हो रही थी और ऐसे झपट रहे थे कि अलमान अल हफीज और ये वो लोग हैं जो सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल लेने की हमेशा मजम्मत करते रहे। ये वो लोग हैं जो कहते रहे कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हम खान साहब के मंशूर के साथ खड़े हुए हैं। तो अब अगर ये बात हो रही है तो क्यों हो रही है? ये बात तो हमेशा से होती रही है इस मुल्क के अंदर। मुल्क में सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को और बड़े बड़े ऑफिशियल्स को हमेशा ब्लू बुक के नाम के ऊपर सिक्योरिटी मिलती रही है। और हैरत की बात यह है कि इस मुल्क के फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय यानी सदर पाकिस्तान तक ने प्राइम मिनिस्टर के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी बहस की। मैं आपको जरा अंदर की बात बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि मेरे पास जो सिक्योरिटी है वो बाय बुक सिक्योरिटी है या प्रोटोकॉल है, ये ब्लू बुक को फॉलो किया गया है, मैंने तो कोई इजाफी सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल नहीं लिया हुआ। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कोट एंड कोट वो जुमले हैं जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक्सचेंज किए हैं। अच्छा, अब अगर बात मुतहारिब ग्रुप की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हम बात करते हैं, अगर बात सिर्फ मुतहारिब ग्रुप की है और ऐसे ग्रुप की जो लठ बरदार है और जो लड़ाई करता है, जो झगड़ा करता है और जो ये एहतजाज करता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, तो फिर ये लठ बरदार ग्रुप तो आपको हमा वक्त नज़र आते हैं। आपको याद नहीं है 12 मई का वाक़या कराची के अंदर हुआ था? उसमें 3-4 बड़ी सियासी जमातों के झंडे तक लहराए गए थे, खुले आम बंदूकें हाथों में थीं। उसमें मुझे कोई तरद्दुद नहीं नाम लेने में। MQM, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें शामिल थीं। शाहरा फैसल से लेकर गुरु मंदिर तक का इलाका उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ था। पूरा दिन एक टीवी चैनल के लोगों को हॉस्टेज बना दिया था, उनके पास स्ट्रेट फायर्स किए गए थे। तो वो क्या था? अगर वो मुतहारिब ग्रुप नहीं था तो ये मुतहारिब ग्रुप कैसे हो गया TLP? वो मुतहारिब ग्रुप अगर था और बहुत ज्यादा एजिटेटेड ग्रुप था तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगी? वो तो आपके इत्तेहादी हैं, उनको तो आप वजारतें देने जा रहे हैं।
वो तो आपके बड़े ही करीबी हैं, उनको आप ना सिर्फ वजारतें देने जा रहे हैं बल्कि नवाज भी रहे हैं। उनके इलेक्शन साइन के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगी? सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों? उसको छोड़ दें। राना सनाउल्लाह साहब, उनके घर के बाहर जो बलवा किया गया और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा था और पीटीआई के कारकुनान ने जिस अंदाज से रोड़े बरसाए और पत्थर उठा उठा के डायरेक्ट उनके घर के ऊपर मारे, गाड़ियों के ऊपर मारे, हाथों में डंडे पकड़े हुए थे। मैं वो फुटेजेस दिखा नहीं सकता, यूट्यूब स्ट्राइक आती है। तो वो क्या था? वो लठबरदार नहीं था, उसको छोड़ दें। अभी हाल ही में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नैब के अंदर पेशी की बात चल रही थी। उस वक्त शॉपरों से भरे हुए पत्थर और पत्थरों से भरे हुए शॉपर वो किन की गाड़ियों से बरामद हुए थे? वहां तो आपकी टांगें उठ जाती हैं रूल ऑफ लॉ की, वहां तो आप बात नहीं कर पाते। उसके बाद दोबारा पेशी नहीं हो सकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। उस जमात को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? पीटीवी के ऊपर किसने धावा बोला था? पीटीवी के ऊपर आपको याद होगा, धरने के दौरान पीटीवी की इमारत को किसने हॉस्टेज बनाया था? कितने लठबरदार लोग थे जिनके हाथों में लाठियां थी, बंदूकें थी। अगर पैमाना किसी को कलअदम करार देने का यही है जो आपने तय कर रखा है, तो फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक भी तो आपके साथ थी उस वक्त 126 रोजा धरने में, उसके अगेंस्ट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही क्यों? क्यों कि वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खत्म नबूवत के ऊपर जो सर कटाने को तैयार रहते हैं, ये रीजन है। आपने किसको हंसने का मौका दिया है? गियर्ट विल्डर्स को बार बार ट्वीट कर रहा है कि इमरान खान कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने और बड़े बड़े लोगों को हंसने का मौका दिया है। आपके मुल्क के अंदर अगर हैजान की कैफियत उमूमी है और वो एहतजाज में बदल जाती है, तो फिर वकला तहरीक एजिटेटेड थी, फिर पीटीआई का 126 दिन का धरना एजिटेटेड था, फिर नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मुझे क्यों निकाला वो एजिटेशन थी, फिर कराची के अंदर एक मुक्के के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाता था वो एजिटेशन थी। वो सारी सियासी जमातें आपके साथ इत्तेहादी बनकर पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं। आप उनको कुछ नहीं कहते, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन को कोई बात नहीं करते, लेकिन आप फेडरल कैबिनेट के इजलास के अंदर न सिर्फ टीएलपी के इलेक्शन कमीशन से बात करते हैं कि टीएलपी का जो इलेक्शन साइन है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि आपको डर है कि एक सियासी जमात जिसने गुज़िश्ता इंतखाबात में 20 लाख वोट ले लिए थे, कराची के अंदर मंदो खेल साहब से भी ज़्यादा वोट लेने जा रही थी, वो आइंदा इंतखाबात में आपके लिए चैलेंज हो सकती है। इसलिए, और ये वही जमात है जिसकी सपोर्ट से आप एक वक्त में अच्छे खासे वोट हासिल कर चुके हैं और सपोर्ट भी हासिल कर चुके हैं लाहौर जैसे शहर में। तो अब क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं रही है, तो इसलिए वो आपके लिए बुरी हो गई है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद आशिक रसूल है और इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो मदीना जाते हैं तो बग़ैर जूतों के सरजमीन पे कदम रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाहिर है कि वो भी आशिक रसूल है, खादिम रसूल है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको भी इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे टोले की बातों में आकर कोई ऐसा फैसला तो नहीं करने जा रहे जिस फैसले ने माजी में बड़ों बड़ों को चारों शाने चित्त कर दिया था और उनको खाक चटवा दी थी। तो ये ऐसा मामला है, अगर किसी जमात के अंदर एक मुतहारिब तबका है और उसने कुछ गलत कदम उठाया है तो आप जाएं उसको पकड़ें, किसने मना किया। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ के नाम के ऊपर सिर्फ एक पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक देख रही है। फिर वे जो तमाम एग्जांपल्स मैंने दी हैं ना, उनको फॉलो करते हुए सबको कॉर्नर करें, इंक्लूडिंग योरसेल्फ प्लीज। अगर नहीं कर सकते तो फिर जब सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तो इधर भी थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिए, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत खतरनाक है और ये आग जहां पकड़ती है ना, ये चिंगारी जहां आग पकड़ती है तो पूरे जंगल को खाक कर डालती है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। खान साहब, आपसे बड़ी तवक्कुआत है इस पब्लिक को, आप इस फैसले के ऊपर अपनी कैबिनेट से एक फतवा फिर नजरसानी करवाइए।